हेलो बच्चों। नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा है। ये बोल रहा है कि हमें बताना है क्या, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है एक्वस सॉल्यूशन में। इन सब को जैसे यहाँ पे दिया है 0.01 मोलर यूरिया, 0.01 मोलर के एन ओ थ्री, 0.01 मोलर Na2SO4 और 0.015 मोलर ग्लूकोज है बेटा। ये C6H12O6 ग्लूकोज। तो क्या करें, हमें सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट देखना है, हाईएस्ट किसका होगा। देखो, अगर आप इसमें पूरा जो आपका, अच्छा, दो टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा जो केमिस्ट्री, जो नीट का जो मेन पेपर जहाँ पे हम देते हैं, वहाँ टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा टाइम लेकर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो टाइम, एक क्वेश्चन को टाइम दोगे दूसरे में टाइम कम पड़ जाएगा। यानी यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है ना, आप डायरेक्ट देखो कि सबसे ज्यादा आयन किसके बन रहे हैं, वही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा आयन उतना वाटर में जो सॉल्यूशन जो है उसमें सोल्यूट का अमाउंट दिखेगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यही बस पॉइंट है। तो फिर यहाँ हमें, अच्छा, फिर अगर हम इसका कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और वो पूरा फॉर्मूला पुट करके और वो देखें तो वो भी एक तरीका होता है। दो तरीके हो जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने। अब टाइम कम लेना है तो डायरेक्ट देखो, यूरिया और ग्लूकोज के कोई ज्यादा आयन बनेंगे नहीं, उन दोनों को हटा दो। KNO3 और Na2SO4 में सीधा दिख रहा है कि KNO3 में दो आयन बनेंगे, K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। जबकि Na2SO4 में सोडियम दो अलग अलग जाएंगे और एक SO4 आएगा तो तीन आयन बनेंगे। सिंपल है, थर्ड आंसर आएगा। ये हो सकता है, बहुत इजी सा स्टेप है। इसमें आप जितना मतलब अभी तक आप सीखे हैं हुए होंगे या जो भी आप पढ़ रहे होंगे, उसमें करने का जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो आसान तरीका होता है वो यही है कि इससे आप बता दो कि ज्यादा आयन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट खत्म बात, ठीक है। बट एक और तरीका जो हम पूरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं उसमें ऐसा होता है कि भाई, एक होता है डेल्टा टी बी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, KB। और इनटू में क्या आता है, मोलालिटी। और इनटू में क्या लिख देते हैं, आई, जो कि क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। तो अब पॉइंट ये है कि इसमें देखो ना KB हमको दिया है ना डेल्टा टीबी है। या हम मान लेते हैं कि जो भी होगा उसमें तो हमें हाईएस्ट वाला ही बताना है। और मोलालिटी हमें है नहीं, मोलारिटी के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलो मोलारिटी मोलालिटी उसको एक कंसंट्रेशन टर्म मान ले। आई, हमें यहाँ पे अगर इनका जो जो भी हमको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनका डिसोसिएशन बताना हो तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट हैं एक तरह के। और इनका डिसोसिएशन तो 100% ही होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा जो होगा वो क्या होगा बोलो, 100%। अब अल्फा जब 100% होता है ना, तो एक बात और आपको सिखाई जाती है, वो ये है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो फिर एन क्या होता है, आयंस। एन क्या होता है, आयंस, कितने आयंस बन रहे हैं। तो जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा आई वांट ऑफ फैक्टर। तो फिर हमारा ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू अगर हम माने तो टीबी जो है, डेल्टा टीबी मान लो, वो आ जाएगा आई के इक्वल। यानी टेम्परे बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ आएगा, ज्यादा आई होगा वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो थर्ड आपका आंसर है। थैंक यू।